Recording. Pause. Button. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार स्मार्ट योगा चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय है अपथ आहार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व में हमने मिता आहार के बारे में पढ़ा। स्वामी स्वात्माराम जी के अकॉर्डिंग, हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए अपथ आहार अपथ और आहार, अपथ को हम समझ लेते हैं। अपथ है क्या? अपथ यानी जो भोजन या जो आहार गरिष्ठ हो, कठोर हो, सरलता से पचता न हो और जिसमें हमारी ऊर्जा को अधिक लग रही हो, उसको हम अपथ के आहार के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे आहार तो आप इससे पहले समझाए थे, आज फिर समझ लेते हैं। यानी आहार माने होता है जिस भोजन को ठोस तरल रूप में जिन पदार्थों को खाया जाता है उसे हम आहार कहते हैं। अब आहार खाने के लिए हम क्यों खाते? तो हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं और अपना जो हमारे शरीर में टूटी फूटी जो धातुएं हैं उनको पुष्ट करने के लिए आहार को ग्रहण करते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम जी ने पहले मिता आहार का वर्णन किया, फिर पथ आहार का वर्णन किया, अपथ आहार का वर्णन किया। तो हमने मिता आहार के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम अपथ के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 कटु, नंबर 2 अम्ल, नंबर 3 तीखा, नंबर 4 अधिक गर्म, नंबर 5 साग और नंबर 6 सरसों। आज मैं इन्हीं को पढ़ते हैं। वैसे और भी हैं, लेकिन आज इन्हीं पे प्रकाश समझते हैं। नंबर 1 कटु। कटु का मतलब होता है कसैला। योग साधक को जब कटु आहार का सेवन करेगा तो उसे योग साधना में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसीलिए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि योग साधक को कटु आहार से का परहेज करना चाहिए और जो हमारे पथ आहार है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो आज हम यहाँ अपथ को पढ़ रहे हैं। तो अपथ के अंतर्गत कड़ू,
भोजन को रखा है। अब हम पढ़ते अम्ल। अम्ल का मतलब होता है खट्टा, और योग साधक को योग साधना जब करे तो उसे स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि यह खट्टा भोजन है, वह योग साधना में बाधा पहुंचाने का कार्य करेगा, जिससे आपकी योग साधना में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और योग साधना आप नहीं कर सकते हैं। तो जो खट्टा भोजन है, अम्ल भोजन है, इसको स्वामी स्वात्माराम जी ने अपथ के अंतर्गत इसको भी रखा है। अब आते हैं तीखा। तीखा का मतलब है चरपरा। तो स्वामी स्वात्माराम जी तीखे भोजन को भी, यानी चरपरे भोजन को भी योग साधना में अपथ आहार के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम कशैला भी न खाएं, खट्टा भी न खाएं, लेकिन वो कहते नहीं, बहुत अधिक नहीं। ये अगर आप खाते हैं तो अपथ आहार के अंतर्गत आएगा। तो बहुत तीखा यानी चरपरा आहार को योग साधक लेने से परहेज करे, और जब वह परहेज करेगा तो उसे योग साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। अब आता है अधिक गर्म। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं गर्म का मतलब होता है बहुत गर्म। अब ऐसा नहीं कि भोजन बनता ही है अग्नि पे, आग से बनाएंगे, तो वो कहते बहुत गर्म। जो बहुत गर्म भोजन होता है उसको योग साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह बहुत गर्म आहार को ग्रहण करता है तो उसकी योग साधना में बाधा पहुंचाने का कार्य कर सकता है। और इसको बहुत अधिक गर्म को स्वामी स्वात्माराम जी ने अपथ भोजन के अंतर्गत इसको रखा है। अब आता है साग। अब साग का मतलब है यहाँ खट्टी भाजी से, जो चना का साग होता है, तो जो खट्टे साग हैं उनको स्वामी स्वात्माराम जी ये अपथ आहार के अंतर्गत रखते हैं और कहते हैं कि इसको भी योग साधक को खट्टी भाजी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह भी योग साधना में हमें बाधा उत्पन्न करती है, और जब बाधा उत्पन्न होगी तो हमें योग साधना में हम प्रवृत्त नहीं रह सकते। हमें तो योग साधना के लिए, उस पर आरूढ़ होने के लिए हमें इन अपथ भोजन को ग्रहण नहीं करना है। और जब योग साधक अपथ भोजन से परहेज करेगा तो उसे योग साधना में सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो सकती है। अब कहते सरसों, यानी जो सरसों का साग है, तेल जो कहते हैं कि अधिक मात्रा में नहीं, इसको भी अपथ, जो सरसों से बने, यानी जो सरसों के तेल से जो बने पदार्थ हैं, उसको भी वो अपथ्य आहार के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों, हमने आज
अपथ आहार के बारे में पढ़ा। इससे पूर्व में हमने मित आहार के बारे में पढ़ा। तो इसमें और भी हैं, लेकिन आने वाले समय में जो अपथ के अंतर्गत स्वामी स्वात्माराम जी ने जिन आहारों का वर्णन किया है, मैं धीरे धीरे आपके सामने सभी आ रहे हैं उनको प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आप अपने जीवन में आहार पर ध्यान देते हुए अपनी योग साधना करेंगे। तो दोस्तों, अब हम फिर किसी दिन अगले व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।